आपको लगता है कि वहम का आना ओसीडी सिर्फ सफाई का शौक है या सिर्फ परफेक्शनिस्ट लोगों की निशानी है? मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैंने देखा है कि ये छोटी सी आदत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। दोस्तों, ये सिर्फ हाथ धोना नहीं है, ये सिर्फ बार बार चेक करना नहीं है, ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसी जंग है इंसान के अंदर जो कि आपके पूरे दिमाग, जो कि पूरे ज़हन पे कब्जा कर लेती है, रोजाना बार बार हर सेकंड बिना रुके। इस वीडियो में हम देखेंगे ओसीडी असल में होती क्या है। ये एक मजाक नहीं है, ये दिमाग की एक जंग है। इसकी अलामात क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, और सबसे बढ़ के ये कि क्या इसका इलाज मुमकिन है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम की बीमारी के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में उन लोगों को ही पता चलता है जिनको बीमारी होती है। इसके बारे में लोग क्या समझते हैं? ओसीडी मतलब कि सिर्फ एक सफाई की बीमारी है या एक परफेक्शनिस्ट से अगर याद आए तो आमिर खान हो गया या लियोनार्डो डिकैप्रियो हो गया। नहीं, ये ऐसे परफेक्शनिस्ट होते हैं जिनके दिमाग के अंदर एक जंग चल रही होती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि यार हर किसी को बचपन में थोड़ा बहुत ओसीडी होता है और ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि एक बंदा है जो वजू बार बार करता है, उसको तसल्ली नहीं होती, और नमाज बार बार पढ़ता है, उसको रकात में तसल्ली नहीं होती, तो लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा इसको सवाब मिल जाएगा। नहीं, हकीकत क्या है? ओसीडी कोई छोटी मोटी आदत नहीं, ये एक मजाक नहीं, ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, एक क्लिनिकल कंडीशन है। उसी तरह जिस तरह शुगर की बीमारी है, उसी तरह जिस तरह ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और ये खाली सफाई सुथराई की आदत नहीं है, ये एक ऐसी मफलूज कर लेने वाली ज़हनी बीमारी है जिसमें आपको सोच आती है, बार बार सोच आती है और आपको उन सोच पे बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता। याद रखिए, जो बंदा ओसीडी का शिकार होता है, वहम की बीमारी का शिकार होता है, वो इन आदत को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा होता। वो दिल में कुड़ रहा होता है, इरिटेबिलिटी महसूस कर रहा होता है, और वो इन सोचों में ट्रैप्ड महसूस कर रहा होता है कि वो अपने आप को एक जेल में महसूस कर रहा होता है। और याद रखिए, ओसीडी की बीमारी, वहम की बीमारी ना सिर्फ इंसान को अंदर से उसका दिमाग डैमेज करता है, बल्कि मैं रोज़ ऐसे लोग देखता हूँ कि उनके रिश्ते ख़राब होते हैं, उनका कैरियर ख़राब होता है, उनका स्कूल ख़राब होता है, यूनिवर्सिटी ख़राब होती है, और सबसे ज़्यादा ये कि उनकी इबादत ख़राब होती है और आखिर में उनकी अपनी इज्जत नफ्स ख़राब होती है। ये इतनी सीरियस बीमारी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओसीडी असल में होती क्या है, ये बीमारी कब बनती है और आदत कब होती है, और इसकी अलामात क्या हैं। एक बंदा कि जो कि खाली सफाई करता है और एक वो बंदा जिसको वहम की बीमारी होती है, वो सफाई करता है, उनमें आप कैसे बदलाव कर सकते हैं। और क्यों हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन लोगों में, बांग्लादेश में ओसीडी को लोग मजाक में उड़ा देते हैं। और सबसे बढ़ गई कि कैसे आप ये जो सोचें आती हैं, बार बार आती हैं, साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं और अपनी हीलिंग का, अपने इलाज का प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप कभी कोई अपना बंदा है जिसको सोच बार बार आती है, वो बहुत ज़्यादा ओवर नीटनेस का ख्याल रखता है और वो ओवर परफेक्शनिस्ट है, ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। ओसीडी इज़ रियल एंड सो इज़ रिकवरी। दोस्तों, अभी मैं आपको खुल के बताता हूँ कि ओसीडी के बारे में हमारे माशरे में लोग कहते क्या है। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना। लोग ये भी कहते हैं, मुझे भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हर किसी में थोड़ी बहुत ओसीडी तो होती है। अरे भाई, ओसीडी नहीं होती, ओसीडी डी का मतलब डिसऑर्डर है। हर बंदे में एक नीटनेस, क्लीननेस होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अपने आप को नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, दाढ़ी सही बनाई हुई है, इतनी नीटनेस तो मेरे अंदर भी होती है। अगर मैंने यहाँ पे दिमाग यहाँ पे रखा हुआ है, माइक यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे स्टूडियो नीट एंड क्लीन है, ये मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो यंग लड़के हैं वो मीम्स लिख रहे होते हैं, अपने स्टेटस पर लिख रहे होते हैं कि माई ओसीडी कांट हैंडल दिस ट्रेंड। तो लोग ओसीडी का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ओसीडी एक आदत नहीं है, एक मजाक नहीं है, एक ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसी ख़तरनाक मेंटल जंग है जो कि इंसान को बिल्कुल अंदर से बर्बाद कर देती है। असल में ओसीडी क्या है, साइंस क्या कहती है? याद रखिए, मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बताता हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा वहम, एक ऐसी सोच जो बार बार आती हो, इंसान के अंदर की अपनी सोच हो, उन सोच को आप कंट्रोल ना कर पाएँ, और जब आप उन सोच को रोकने की कोशिश करें, रेजिस्ट करें, तो आपके अंदर एंग्जाइटी हो और आप अंदर से तंग हो रहे हो। अगर आपको मैं इसकी एक सादा अल्फाज देने की कोशिश करूँ तो एक बंदा है, उसने अभी शावर लिया है और उसने अपनी सफाई कर ली है और वो बाहर निकल के तौलिए से ड्राई किया है। उसको फिर एक सोच आई है कि मेरे जिस्म का ये ऐसा गंदा है और मुझे फिर से नहाना चाहिए, मुझे फिर से शावर लेना चाहिए। वो समझता है कि ये सोच मेरे अंदर, दिमाग के अंदर से आ रही है। वो ये भी समझता है कि मैं इस सोच को रोकना चाहता हूँ क्योंकि ये सोचें मुझे बार बार आती हैं। वो सोच को रोकता है लेकिन रोक नहीं पाता, और फिर जाके इस पे कुड़ता भी है कि अब मुझे नहाना पड़ेगा, और फिर इस सोच पे जाके वो कंपल्सिव बिहेवियर करता है। यानी कि ऑब्सेशन पे को ऑब्सेशन सोच है, कंपल्शन एक बिहेवियर है। वो फिर कंपल्शन करता है और फिर सोच के अमल में आके फिर से शावर लेता है। अगर वो
सारा दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे शावर ले, घर में पानी की टंकी ख़त्म कर ले, अगर वो इतना ज़्यादा वक्त शावर लेने पे गुजार दे कि अगर उसकी नौकरी 9 बजे शुरू होती है वो दिन को 12 बजे पहुँचे और उसके बेगम के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, घर वालों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, यहाँ तक कि वो सुबह फजर की नमाज भी इस तरह रोक दे, वज़ू करता रहे बार बार, तो दोस्तों ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। मैंने आपको बहुत सादा अल्फाज में बता दिए। लेकिन दोस्तों खाली सफाई की ऑब्सेशन, सफाई के वहाँ भी नहीं आते, लोगों को ऐसे वहाँ भी आते हैं कि जैसे कि ये दरवाज़ा बंद हो गया है, ये मैंने लॉक नहीं किया, तो वो बार बार दरवाजे को लॉक करते हैं, बार बार खोलते हैं, लॉक करते हैं, बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, लॉक करते हैं। चेकिंग रिचुअल भी आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नमाज में बार बार सोच आती हैं कि सूरत मैंने गलत पढ़ी है और वो बार बार सूरत पढ़ते हैं और एक रकात में घंटों गुजार देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो यंग जनरेशन आती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो जब कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, कोई लेसन पढ़ रहे होते हैं, तो वो उस एक सेंटेंस में स्टक हो जाते हैं, बार बार वो सेंटेंस पढ़ते हैं, उनको तसल्ली नहीं होती, वो कहते नहीं, बार बार वो सोच आती है, बार बार आती है और वो इरिटेट होते हैं, लेकिन उनको वो कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ता है। तो डिफरेंट किस्म की ऑब्सेशंस के लिए डिफरेंट किस्म के कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं। तो बार बार आपको ऑब्सेशन आती है, आपको उस पर कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ता है, एंग्जाइटी होती है और इससे आपका टाइम ज़ाया होता है। इसे कहते हैं लूप, इसे कहते हैं साइकिल। ओसीडी का लूप, ओसीडी का साइकिल। हमारे पास आते हैं लड़के, तो वो कहते हैं सर इट्स अ काइंड ऑफ लूप दैट वी कैन नॉट शट अप। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ओसीडी, वहम की बीमारी खाली आपके दिमाग की जंग नहीं है, ये बाद में बाहर निकलती है। आपके दिमाग के साथ साथ आपके जिस्म के साथ साथ आपके रिश्तों को, आपके कैरियर को, यहाँ तक कि आपके इबादत को भी ख़राब करती है। ये सुनिए कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया, नहाने वाली एग्जांपल दी कि एक बंदा जो बार बार नहा रहा हो, जब वो ऑफिस लेट पहुंचेगा तो उसका कैरियर ख़राब हो गया। जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी, जब वो एक किताब बार बार पढ़ेगा, जब वो एक पेज बार बार पढ़ेगा, जब वो एक सेंटेंस बार बार पढ़ेगा, तो हो सकता है कि वो एक किताब, वो एक कोर्स मुकम्मल ही ना कर पाए, वो अपने स्टूडेंट से पीछे रह जाएगा, हो सकता है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि उनका रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, अगर एक शोहर में या बीवी में बार बार सफाई के या नापाकी के ऐसे सोचे आएँ, ऐसी ऑब्सेशंस आएँ और वो बार बार आती रहे। मेरे पास कल ही ऐसी पेशेंट आई थी कि वो जो औरत थी वो अपने शोहर को अपने करीब नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उनको लगता था कि वो नापाक हो जाएंगी, टच करने नहीं छोड़ती थी। तो यहाँ तक कि उनकी ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने तक पहुंच चुका था। तो ये सवेयर रेजिस्टेंट ओसीडी की बीमारी है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रिलीजियस ऑब्सेशंस आती हैं, रिलीजन वहम आती हैं, और मैं आपको नमाज और वज़ू के बारे में तो बता ही चुका हूँ। बार बार वज़ू करना, बार बार नमाज पढ़ना, यानी कि एक रकात 2-2 घंटे तक, इससे उनकी इबादत में भी खलल पड़ती है और यहाँ पे वो नमाज से थक जाते हैं और बाकी फिर नमाज भी नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों ये सिर्फ एक आदत, वसवसा नहीं, ये आपकी ज़िंदगी, आपके जज्बात को, यहाँ तक कि आपकी अपनी जो कैरियर है, आपकी जॉब को भी ये ख़राब करता है। लेकिन बुरा तो तब लगता है कि जब इन आदत का, इन बीमारी का लोग मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि इसका इलाज है, आसान है, मुमकिन है और इन सब चीज़ों से छुटकारा बिल्कुल आसान है। दोस्तों बहुत पहले हकीम लुकमान ने कहा था कि वहम का इलाज नहीं है, लेकिन खुशखबरी तो ये है कि वहम नहीं बल्कि अल्हाम का इलाज भी मुमकिन है। ओसीडी, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, इसका इलाज हम दवाइयों से करते हैं, जिसको कहते हैं SSRIs या TCAs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ये दवाइयाँ आपने लेनी होती हैं क्योंकि रिसर्च ने ये साबित किया है कि दिमाग के चंद खुलिये होते हैं, चंद न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको सेरोटोनिन कहते हैं, डोपामीन कहते हैं और नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। उनमें कमी की बायस आपको OCD की बीमारी हो सकती है। हम जब ये दवाइयाँ देते हैं तो इन दवाइयों से वो इम्बैलेंस जो है वो तकरीबन 10 दिन, 14 दिन या 20 दिनों बाद वो इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। तो जो आपकी अलामात हैं वो 10 से 15 दिन या बहुत हो तो 20 दिन में वो अलामात ख़त्म हो जाती हैं और आपकी ये जो पुरानी आदत है, सफाई वाली आदत या वो आदत जो कि आपको बार बार तंग कर रही है, जिसको हम वहम कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी दिमाग के अंदर एक जंग है, वो जंग भी ख़त्म होती है। इससे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और रिश्तों के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके होमवर्क, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके टास्क वो भी बेहतर होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ दवाइयों का हामी नहीं हूँ। कभी भी दवाइयाँ जो है मुस्तकिल इलाज नहीं होती। ये दवाइयाँ जो हैं कम से कम साल तक आपको खानी पड़ती हैं और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के लिए हम एक ख़ास किस्म की साइकोथेरेपी करते हैं, जिसमें हम मरीज़ का इलाज करते हैं, उनको थेरेपी के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे यंग लोग हैं वो थेरेपीज़ करते हैं, वो एप्लीकेशंस के थ्रू थेरेपी करते हैं, ऐप्स इसके लिए मौजूद हैं। लेकिन जो हमारे बड़े, जो हमारे ओल्डर लोग हैं जो कि 50 और उससे ज़्यादा हैं, तो वो भी आते हैं हमारे पास, हमारे अस्पताल में हमारे साथ थेरेपीज़ करते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको वहम की बीमारी के बारे में पता चल चुका होगा। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि ये एक आदत नहीं, ये एक मजाक नहीं, ये एक जहनी जंग है।
जो कि इंसानी दिमाग को तबाह कर देती है, इंसान के दिमाग को बाद में जाके छोटा भी करती है और उसके साथ आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी ख़त्म करती है और थोड़े से इलाज से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में मज़बूत तब्दीली लाऊं, आपको साइकोलॉजिकली रिजिलिएंट बनाऊं और आपको मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस दूं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।